अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जितने लोग भी दुआ के मुंतज़िर हैं या रब, उनकी दुआओं पे कुन कह दें। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ कोई स्टोरी नहीं बल्कि आज मैं आप लोगों के लिए एक 10,000 इस्तग़फ़ार का चैलेंज लेकर आई हूँ। क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? इस चैलेंज से ना सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस चैलेंज को आपको डेली 6 मंथ तक करना होगा। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या होगा। इस चैलेंज में आपको डेली 10,000 इस्तग़फ़ार लगातार 6 मंथ तक पढ़ना है। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि किसी भी दिन मिस ना करें। अगर किसी वजह से मिस हो जाए तो आप एक दिन और ऐड कर लें, लेकिन कोशिश यही करें कि एक भी दिन मिस ना हो, क्योंकि अल्लाह को वो अमल पसंद है जो रोज़ाना किया जाए, भले ही वह अमल थोड़ा क्यों ना हो। आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं आपको आखिर ये चैलेंज क्यों दे रही हूँ। आप सब जानते हैं कि हम सब किसी न किसी उलझन या परेशानी में मुब्तला हैं। हम सब खताकार हैं, तो अपने रब को मनाइए ताकि हमारी ज़िंदगी सुकून वाली हो सके। जैसा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले तो अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देता है और हर गम और परेशानी से उसे निजात देता है और उसे ऐसी जगह से और इस तरह से रिज़्क़ पहुंचता है जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। हमारे रहनुमा ने हमें ये रास्ता दिखा दिया, अब बारी है उस पर चलने की। इस्तग़फ़ार तो हम पढ़ते हैं, अल्लाह से माफ़ी तो हम मांगते हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं जितने हमारे गुनाह हैं। लेकिन अगर हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे और एक टारगेट बनाकर इसे पूरा करेंगे तो हम जान पाएंगे कि इस्तग़फ़ार की फ़जीलत क्या है। हम अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाएंगे कि क्या बदलाव हुआ और इस्तग़फ़ार पढ़ना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी बन जाएगा। इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले बंदे पर अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह खुश होता है। बंदा आजिज़ी के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। जब आप इस्तग़फ़ार करें तो आप अपने गुनाहों को याद करते रहें और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। ऐसा ना हो कि बस तस्बीह के दाने ही गिनते रहें। आपकी परेशानी जिस भी तरह की हो, रिज़्क़ के लिए हो या अच्छे रिश्तों के लिए हो या औलाद के लिए हो या खुद के मकान के लिए हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आप उसे इस्तग़फ़ार से हल कर सकते हैं, तो फिर देरी किस बात की। इस चैलेंज को अभी एक्सेप्ट करें और नियत करें कि डेली इस इस्तग़फ़ार को पढ़ते रहेंगे। वैसे तो बहुत सारे इस्तग़फ़ार हैं जो हदीस से साबित हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 इस्तग़फ़ार बता रही हूँ जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला इस्तग़फ़ार है अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसका तर्जुमा है मैं अल्लाह से बख्शिश मांगती हूँ। दूसरा है अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। इसका तर्जुमा है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ जो अज़ीम है। तीसरा है अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। इसका तर्जुमा है मैं अल्लाह से बख्शिश मांगती हूँ और उसी की तरफ तौबा करती हूँ। चौथा है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसका तर्जुमा है मैं बख्शिश मांगती हूँ अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है, कायम रहने वाला है और मैं उसी की तरफ तौबा करती हूँ। आप इनमें से कोई भी एक इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार को पढ़ने से जो मिरेकल या बदलाव आपकी ज़िंदगी में हो, उसे आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि मिरेकल आपकी ज़िंदगी में एक दिन बाद हो या एक महीने बाद, कभी भी हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि 6 मंथ बाद भी आपको ज़ाहिरी तौर पर कोई बदलाव महसूस ना हो, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर से आपके गुनाहों का मिटना किसी मिरेकल से कम तो नहीं। इसलिए आप सब्र और तहम्मुल के साथ इस्तग़फ़ार करते रहें और अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। मुझे आपकी मिरेकल स्टोरी का इंतज़ार रहेगा।
جاتے جاتے میں آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہتی ہوں کہ جسے میں خود بھی اپنی زندگی میں عمل کرتی ہوں۔ آپ ایک 6 منتھ چارٹ بنا لیجیے اور روزانہ پڑھنے کے بعد ڈیلی اس میں ٹک کر دیجیے۔ میں اکثر ایسا ہی کرتی ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ ایسا کرنے سے آپ کو بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ جتنی بھی میری یوٹیوب فیملی ہے، جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی ہر جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ جاب کے لیے پریشان ہیں، اللہ انہیں اچھی سی جاب سے نوازے۔ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ انہیں نیک رشتوں سے نوازے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد سے نوازے۔ جو بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو غریب ہے، اللہ ان کی غریبی دور کر دے۔ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی ان پریشانیوں کو حل فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اس 6 منتھ چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں جو بھی میریکل ہو، آپ اسے ہمارے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور شیئر کریں۔ ہم نے ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی لگا دیا ہے اور ڈسکرپشن پہ بھی ڈال دیا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔